अच्छा, ये जो जंग का आपने जिक्र किया उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई बयान हमें सुनाई नहीं दिया मोदी साहब के खिलाफ। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं की, मरियम बीबी ने भी उस तरह उनका नाम उस तरह नहीं लिया, तो शायद इस्टेब्लिशमेंट या दूसरी साइड के ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं। इस हवाले से आप समझते हैं कि ये मुनासिब या जायज़ तज्जिया है? अब वैसे मेरे ख्याल में तो रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं रियलिटी चेक एक करने की कोशिश करूं या जो हालात मैंने कम से कम देखे हैं, मिसाल के तौर पे जब आर्मी चीफ के हवाले से जब एक फील्ड मार्शल के वो जो स्टार्स लगने थे उस सिलसिले में जब एक तकरीब हुई ऐवान सदर में, तो उसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, उसमें हसन नवाज जो उनके साहबजादे हैं वो भी मौजूद थे, मरियम नवाज जो है वो खुद भी मौजूद थी। तो मुझे उसके अंदर तो ऐसा कोई तनाव की सूरत हाल कोई फिलहाल नजर नहीं आई। तो मेरा ख्याल में बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल में तो मजीद वोकल होना चाहिए था। मेरा ख्याल में मैं ये चाहता कि इवन मरियम नवाज भी जो है वो जो पोजीशन उन्होंने ली थी उससे ज्यादा वोकल होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल मुझे तनाव की कोई ऐसी कैफियत नजर नहीं आती। अगर तनाव की ये कैफियत नवाज शरीफ साहब की हद तक है या मरियम नवाज की हद तक है तो मैं नहीं जानता, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर मैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से देखूं तो कॉन्सिक्वेंटली जो इवेंट्स हुए हैं उसके अंदर मुझे फिलहाल कोई तनाव की कैफियत इवन शहबाज शरीफ साहब या मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान भी फिलहाल नजर नहीं आ रही। ये जो सारा भारत वाली एपिसोड हुई है, भारत को अपने शिकस्त दी है जंग में, आप समझते हैं कि उससे जो पब्लिक परसेप्शन है हुकूमत की वो भी बेहतर हुई है और हुकूमत मजबूत हुई है? देखिए, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कम से कम एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से लोगों की जो राय है उसमें थोड़ा बहुत एक तब्दीली जरूर आई है। जाहिर बात है एक तनाव की सूरत हाल तो थी, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस जंग के बाद जो है कुछ परसेंटेज जो है उसकी डेफिनेटली राय बदली है। वो कितनी है, हाँ जाहिर बात है ये स्पेकुलेटिव बात है, हर एक की अपनी एक राय है। कुछ मतलब कोई पोल्स भी सामने आ रहे हैं, कोई सहाफी अपनी राय दे रहा है, कोई अपनी दे रहा है। सो आई थिंक इसके बारे में कोई हतमी फिक्र तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ लोगों की राय में पाकिस्तान की अफवाज ने जो है एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन क्या इसका असर रसूख या क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी मौजूदा हुकूमत के ऊपर आ सकती है, या वो ये क्लेम कर सकती है कि जनाब हम लेजिटिमेट हो गए हैं, हमारे ऊपर कोई दाग जो लगे हुए थे 8 फरवरी के इलेक्शंस के वो अब धुल गए हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल में लोगों के अपने गिले शिकवे उस इलेक्शन को लेके वैसे ही मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो है वो कोई बहुत ज्यादा राय तब्दील होगी। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके हवाले से लोगों की कम से कम उसकी जो राय में जो है गुडविल जो है वो जरूर कम से कम पहले से बेहतर हुई है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, उसका किरदार आप कैसा देखते हैं इस सारी जंग के दौरान? मेरा ख्याल में थोड़ा सा डिवाइडेड था। चंद पॉकेट्स उसमें से ऐसी थी जो कि बिल्कुल जो रोल उन्हें अदा नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया। चंद की जानिब से जो है वो बिल्कुल पूरी तरह अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए आवाज उन्होंने बुलंद की, बड़ा पॉजिटिव रोल उन्होंने अदा किया। लेकिन चंद अफराद ऐसे थे, चंद मेरे ख्याल में नाम ऐसे थे, अलीमा खान साहिबा ने एक दो ऐसे बयान दिए जो उनको नहीं देने चाहिए थे जब उन्होंने शक का इजहार किया। सो मैं इसको एक मिक्स बैग कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी या बिल्कुल ही जो है वो प्रो जो है वो अफवाज उन्होंने कोई स्टेटस रखा हुआ था। मतलब मिक्स था। और जारी बात है इसी से पता लगता है कि पार्टी जो है कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी की कोई डायरेक्शन है, किसी की कोई डायरेक्शन है। और थोड़ी देर पहले जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि यही एक बहुत बड़ा हर्डल है। अगर चार बंदे को बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं तो दूसरे चार आ करते हैं उसकी टांग खींचने के लिए। कोई चार कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, खान साहब के लिए कोई आसानी पैदा हो जाए, तो दूसरे चार आ जाते हैं कि नहीं इस तरह नहीं करना, अगर हमने जो भी करना है तो अपनी रेजिस्टेंस के साथ करना है। तो मतलब पार्टी के अपने अंदर कोई फैसला नहीं है, डिसीजन नहीं है। सलमान अकरम राजा हो जाएं या बैरिस्टर गौहर हो जाएं, उनकी जो है वो क्या स्टैंडिंग है। अलीमा खान साहबा अगर एक जगह खुद आके कहेंगे बैरिस्टर गौहर कौन है, बैरिस्टर गौहर कोई नहीं है, पार्टी के चेयरमैन तो इमरान खान है। तो फिर मतलब उस चेयरमैन की जो है वो क्या वक़्त रह जाती है पार्टी के रहनुमाओं के बीच में। सो जब पार्टी का स्ट्रक्चर ही इस किस्म का हो तो उन्होंने बयानिया क्या देना है जंग के हवाले से, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ही नजर आएगा। ठीक। अच्छा, ये जो अब खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ा कोई एहतजाज प्लान हो रहा है, मुख्तलिफ डेट्स भी आ रही हैं, 5 लाख बंदा आ जाएगा, 4 लाख बंदा आ जाएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से, आपको लगता है कि कोई बड़ा एहतजाज तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है या इस पोजीशन में है कि वो कर सकेंगे आप? मैं अगर आपसे पूछूं आखिरी दफा 5 लाख बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब इकट्ठा किया था, मुझे तो रिसेंट मेमोरी में याद नहीं आता कि आखिरी दफा कोई 5 लाख बंदा इकट्ठा किया हो। अब स्पेकुलेटिव बात है ऑब्वियसली, लेकिन
4 या 5 साल बंदा तो पहले कभी भी नजर नहीं आया। तो जो अगर पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से मैं देखूं, अगर मैं इवन 8 फरवरी के बाद से लेकर अब तक की सूरत हाल भी देखूं, जिसको 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं, तो 1.5 साल में तो कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिसमें पाकिस्तान तरीके के साथ 4 या 5 लाख बंदा इकट्ठा कर सकी हो। तो अगर मैं उस ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से जाऊं तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी भी वो इकट्ठा कर सकती है। हाँ, मिरेकलफुली अगर पूरी लीडरशिप आपस में इकट्ठी हो जाए और कोई बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान जो है वो बना लिया जाए तो मे बी दे कुड डू इट। लेकिन मुझे रिसेंट हिस्ट्री से तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। अच्छा, आज दोबारा एटीसी ने इस तरह का हुक्म दिया कि खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए, और बार बार हुकूमत वाले भी इसका जिक्र करते हैं 9 मई के हवाले से। पहले तो ये कहा जाता था कि जी नाकाबिले तरदीद शवाहिद है, लेकिन अब जो भी केस आला अदलिया में आता है, आज भी एक शख्स की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई और अगेन वहां पे जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि बड़ा भोंडा किस्म का केस बनाया गया है। तो ये पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने की बात क्यों की जा रही है? अगर नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, सब कुछ है, तो वो पेश किया जाए अदालत में। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में सबूतों के अंदर जो है वो, अगर आप मतलब वेस्टर्न लॉज की तरफ भी आप जाके देखें तो उसमें इवन दो आपके पास हार्ड एविडेंस भी अगर मौजूद हो, तो उसके अंदर अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट की भी शमूलियत बीच में कर ली जाए तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं होता। उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई कबाहत होनी चाहिए। हाँ, जहां तक मेरी इत्तला थी, इमरान खान साहब मेरा ख्याल में इनकार अगर कर रहे हैं तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं कि उनके वकला की मौजूदगी वहां पे होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग्स गलत हों या उनकी रिकॉर्डिंग्स जो उनके फेवर बनाए। अब मेरे पास ऐसी इतला नहीं है कि इमरान खान साहब ने टोटली मना कर दिया है। मेरे ख्याल में जो मुझे आखिरी इतला थी वो यही थी कि एतराज इस बात के ऊपर था कि उनके वकला की मौजूदगी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर ना नहीं कर रहे और सिर्फ इस टेक्निकलिटी का एक प्रॉब्लम है बीच में, तो उस टेक्निकलिटी को हल किया जा सकता है और उसके बाद ये पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जा सकता है। अच्छा, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, इसके हवाले से कहा जाता है कि अगर हुकूमत को ये सीटें मिल गई तो फिर 27वीं तरमीम की बात हो रही है, ऑल दो के हाइपोथेटिकल सिचुएशन है फिलहाल, लेकिन आपको लगता है कि 27वीं तरमीम जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, वाकई ये इन मेकिंग है? इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो रही है, कोई काम हो रहा है? अजमेर साहब, मेरे मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है फिलहाल। और जाहिर बात है, जितने मेरे पास वसाइल हैं, तो वैसे ही पिछले 2 ढाई हफ्ते 3 हफ्ते जो है हमारे जंग की तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड गुजरे हैं, लोकल पॉलिटिक्स की तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता हम आना शुरू हो रहे हैं दोबारा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सी स्पेकुलेटिव बातें थी ना, मिसाल के तौर पर पिछले 1 हफ्ते के अंदर ये बात भी आई कि जनाब स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद आनी है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। या वजीर आजम के खिलाफ कोई तहरीक एतमाद आ रही है, फिर उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर अब बातें हो रही हैं कि जनाब साहब रिहा हो जाएंगे। मैं दोबारा ये कहूंगा कि दीज आर ऑल स्पेकुलेटिव डिस्कशंस। हाँ, जाहिर बात है, नंबर गेम अगर तब्दील हो जाती है असेंबली के अंदर तो कोई भी जमात हो, वो जाहिर बात है अपनी तरह के अपनी मर्जी के लॉज जो है वो लाना चाहेगी 27वीं 28वीं 29वीं सकती है, और वो कोई भी जमात जो है उसके पास राइट होगा। लेकिन वो सिर्फ तभी होगा जब आपके पास नंबर गेम आपके हक में हो, और अगर वो नंबर गेम कोर्ट के डिसीजन के बाद आपके हक में आ गई तो 27वीं क्या फिर 28वीं और 29वीं भी आ सकती है। मंसूर अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन कर